घर वालों से होती हैं। आप मुझे बाहर वालों को देखें, आप बाहर से आए हैं, मेरा आपसे कुछ जाती रिश्ता कब होगा? जब मैं आपकी बेटी का निकाह अपने घर में ले आऊं या अपनी बेटी का निकाह आपके घर में ले जाऊं, फिर आप होंगे मेरे घर वाले। मैं क्या पर्दा करूंगा फिर आपसे? नहीं, मैं क्यों नहीं पर्दा करूंगा आपसे? क्योंकि भाई आप मेरे घर में आ जा सकते हैं, आपने बेटी नहीं हुई है, सही है, आपका मुझसे रिश्ता है, सही है, आप मेरे बच्चों के भी रिश्तेदार हैं भाई। भाई मेरी बेटियों के भी रिश्तेदार हैं, मेरे बच्चों के भी रिश्तेदार बन गए हैं, मेरे घर वालों के रिश्तेदार बन गए हैं, इसलिए आपसे अब कोई पर्दा नहीं है। तो भाई घर वाले में वही है जो जब मर्जी चला आए घर में, वो है घर वाला, ठीक है। अब बाहर वाले के लिए तो हमने भाई बाहर दरवाजे लगाए हुए हैं, दीवारें की हुई हैं कि खबरदार भाई गैर बंदा आएगा तो उसने बेल देनी है आपके दरवाजे, ठीक है, उसने दस्तक देनी है, ठीक है। वो किस लिए? कि वो घर वाला नहीं है, सही है। घर वाला आएगा बाहर खड़ा होकर आवाज भी दे सकता है, दस्तक दे सकता है, कह भी सकता है, अगर दरवाजा खुले तो अंदर भी आ सकता हूँ। तो पहले घर वाले पूरे कर ले। घर वालों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सदीक है, फिर घर वालों में उमर फारूक है, फिर घर वालों में उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है, फिर घर वालों में मौला अली है, फिर घर वालों में हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा है, फिर घर वालों में रसूल अल्लाह की अज़वाजे मुतहरात है, फिर घर रसूल अल्लाह की 4 बेटियां, रसूल अल्लाह की बीवियां और रसूल अल्लाह के ये चारों रिश्तेदार, और इनके साथ जितना घर है वो सब का सब अहले बैत बनता है। ये अहले बैत भी इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चाहिए। चलिए कोशिश करें शॉर्ट फॉर्म में जवाब देने की। अच्छा, आपने सहाबा किराम के नाम लिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान, हजरत उमर फारूक, मौला अली अलैहिस्सलाम। अच्छा, आपने इनके नाम भी लिए। क्या हजरत अमीर हमजा, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और उनके बाद हजरत अब्बास, क्या वो भी अहले बैत में शामिल है? और इनके बाद एक सहाबी है हजूर का, जिसे हजूर पाक ने खुद फरमाया था तुम मेरी अहले बैत में से, हजरत सुलेमान फारस। हाँ जी, हजरत सुलेमान फारस जी, इनके मुताल्लिक आपको क्या ख्याल है? देखें जी, अगर तो आप इस तरफ आते हैं तो मैं हर उस शख्स को ईमान रखता हूँ ना रसूल पे जी, तो रसूल ने जिसको जन्नती कहा जी वो अशरा मुबशरा है जी, ठीक है। सुलेमान फारसी है भाई, जिसे भी कह दें हुजूर तो कह दें, फरमा दें आप भाई ये जो मट्टी का टुकड़ा है जमीन का, ये जन्नत का टुकड़ा है, तो वो जन्नतुल बकी बन जाती है। तो जिसकी बाजू पकड़ के हुजूर कह देंगे ये जन्नती है जी, ठीक है। सुम्मा बाद में उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली, तरतीब देखे ना हुजूर ने कैसे लगाई है, सही है। तो जैसे तरतीब हुजूर ने लगाई है वैसे ही आए ना, सही है। आप अपनी तरफ से नंबर ना लगाएं, उसका पहला था उसका दूसरा, यहाँ से तो फरकात आपने पैदा की है ना। हुजूर ने तो बात मुकम्मल कर दी है जी कि भाई पहले जो है अबू बकर सदीक है, सही है, फिर उमर फारूक है, ये तरतीब तो हुजूर की लगाई हुई है। हाइपर होने की कोशिश नहीं, मैं हाइपर नहीं हो रहा, मैं देखे बात सुने, हर बंदे का अंदाजे गुफ्तगू होता है। बात यह है कि मेरी अगर कोई गुफ्तगू आपको अच्छी नहीं लगी है तो मैं उसके लिए सबसे पहले तो मादरत चाहूंगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लेना ना मुझे। असल में जो शख्स आगे से आ रहा होता है ना, जो 4 लफ्ज जानता होता है ना बेटा, उसका जवाब शॉर्टकट नहीं होता जी, उसके अंदर एक समुंदर होता है और उस समुंदर में जो है ना कुछ लहरें होती हैं, सही है। ई मौज हा के गर्दने दावा कशीदम, सही है, ठीक है। तो वो जो मौजें होती हैं ना वो उससे शुरू से लेके आती हैं एंड वाले मौजू पे ना, सही है। मतलब तरीका गुफ्तगू होता है उसका, वो खाली ये नहीं ना, उसका हाफजा इतना मजबूत होता है कि वो उसे पता होता है सवाल क्या है और जवाब क्या है, सही। लेकिन वो शुरू से इसलिए लेके आ रहा होता है कि भाई वो अगला बंदा जो है ना वो मुतमईन हो जाए बात सुन के, उसके पास कोई दलाइल रह ना जाए कि जिस पर वो बात कर सके। मैं इसलिए शुरू से मुझे महसूस हो रहा है आपकी हर बात पे किसी एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए मैंने आपसे बात की।